हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट विथ योगेश नेवारे चैनल। क्षमा चाहूँगा, काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन गाइज आज ऐसा कुछ नॉलेज लेके आया हूँ आपके लिए जो कि मेरे ट्रेनर्स भाई है या फिर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, ये वीडियो उनके लिए जिनको पता नहीं है मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका किस तरीके से होता है। टॉपिक आज हम कवर करेंगे, लेकिन गाइज हमारे टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, जिनका नाम सुहास खामकर है और गाइज 8 टाइम्स मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। छोटे से वीडियो के जरिए मैं आज आपको उनकी थोड़ी सी झलक दूंगा, जो कि उन्होंने मुझे जितना प्यार दिया या फिर मुझे सपोर्ट किया वो मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। देन उसके बाद हम हमारे टॉपिक की तरफ चलेंगे गाइज। और गाइस आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा बहुत अच्छा और बहुत साइंटिफिक टॉपिक है, जो कि मेरे ट्रेनर्स भाई है और जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनको मसल बर्न होता है या फिर मसल ब्रेकडाउन होता है ये तो पता है, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है। अभी हम भी कई जिमों में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारे ट्रेनर्स भाई भी आपको सिखाते हैं, लेकिन अगर जो ट्रेनर को पता नहीं है मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और कैसे होता है, तो आज मैं वही टॉपिक कवर करूंगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में सिखाऊंगा और आपका जो मसल का एनाटॉमी है वो भी आपको बताऊंगा गाइस। यहाँ पे डिस्प्ले में भी आपको शो हो रहा है। सो गाइस, ये हमारा मसल कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया मसल कॉन्ट्रैक्शन और एनाटॉमी। सबसे पहले एनाटॉमी जान लेते हैं। ये जो हमारा मसल है इसको बोला जाता है मसल बंडल। ये जो मसल है ये 3 लेयर में होता है। इसको बोला जाता है एपिमाइजियम, जो कि ऊपर का लेयर होता है। गाइस, हमारा जब ये स्किन के पीछे का अगर आप मसल का एनाटॉमी देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा मसल बंडल। इसको बोला जाता है एपिमाइजियम, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए मैंने ये यहाँ पे लिख के रखा है। देन उसके बाद में जो दूसरा मसल का लेयर होता है जो कि उसके इंटरनली होता है, जो दूसरा लेयर होता है अंदर से आता है, उसको बोला जाता है पैरामाइजियम। देन उसके बाद में जो तीसरा लेयर होता है मसल का उसको बोला जाता है एंडोमाइजियम। तो ये 3 लेयर से आपका मसल तैयार होता है, जिसको बोला जाता है मसल बंडल। तो ये मसल बंडल में क्या होता है गाइस, जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज के दौरान आप जब एक्सरसाइज करते हो, इंसर्शन से आपका ओरिजिन मतलब जहाँ से मसल स्टार्ट होता है और इंसर्शन मतलब जहाँ पे मसल खत्म होता है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल का वो इंसर्शन से लेके ओरिजिन तक ही आता है। जब आप अपने मसल को स्क्वीज करते हो ड्यूरिंग वर्कआउट, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको बोला जाता है, जो आपको छोटा सा चीज दिख रहा है, इसको बोला जाता है यूनिट ऑफ सार्कोमेयर। ये पूरे यूनिट को सार्कोमेयर बोला जाता है। इसमें जो होते हैं, देखो गाइस, हमारा जो 3 मसल का लेयर है, आपका जो एपिमाइजियम, पैरामाइजियम और ये एंडोमाइजियम, तो इसके अंदर में जो सबसे छोटा वाला जो इंटरनल वाला मसल होता है, तीसरा लेयर जो सबसे डीपर है, उसमें होता है यूनिट ऑफ सार्कोमेयर। ये सार्कोमेयर बोला जाता है, इसको यूनिट ऑफ सार्कोमेयर। इसमें भी 2 प्रोटीन फाइबर्स होते हैं गाइज। एक को बोला जाता है एक्टिन, जो थिन होता है, पतला, और दूसरे को बोला जाता है मायोसिन, जो कि थिक होता है।
तो ये एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन फाइबर्स बोला जाता है। तो ये जो यूनिट ऑफ सार्कोमेयर ऐसे दिखेगा, आप देख लीजिए। देखो ये एक्टिन हो गया, थीन हो गया। ये एक्टिन जो है देखो ये नीचे में आपको शो हो रहा होगा, ये एक्टिन स्मॉल में दिखेगा आपको, जो छोटा होगा फाइबर। उसके बाद में जो मायोसिन है ठीक है, ये जो बीच में होता है बड़ा होता है। जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस तरीके से होता है गाइस। व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट? स्लाइडिंग फिलामेंट एक मान लीजिए एक एग्जांपल बताता हूँ, जो अपने घर में स्लाइडिंग विंडोज होता है, जिसको हम इधर से उधर और इधर से उधर करते हैं। तो क्या होता है, वो स्लाइडिंग विंडो एक जगह पे आ जाने के बाद में क्या होता है, वो तीनों लेयर जो होता है स्लाइडिंग का वो एक जगह पे आ जाता है, जो स्लाइडिंग फिलामेंट। तो ये जो है ये स्लाइडिंग फिलामेंट, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट है, देखो हमने ये कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन है और ये रिलैक्सेशन। अभी ये जो गाइस पोजीशन है ये रिलैक्सेशन पोजीशन में है। तो ध्यान रहे कभी भी जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्टिन थीन होता है, मायोसिन थिक होता है। एक्टिन और मायोसिन ये जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, इनका काम है आपके जो इसको बोला जाता है पूरा यूनिट ऑफ सार्कोमेयर। तो इस तरीके से आपके मसल के अंदर, ये जो आपका एंडोमाइजियम मसल है उसके अंदर में इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब आप नीचे से ऊपर लेते हो, ये हो गया अगेंस्ट ग्रेविटी। और जब बाइसेप्स करते हो, इसको बोला जाता है सेमी सर्कुलर मूवमेंट। जब आप बाइसेप्स करते हो, ये अगेंस्ट ग्रेविटी आ गए हम, और ये टूवर्ड्स ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी में आपका मसल स्क्वीज होता है। स्क्वीज होने के बाद में आपके जो स्लाइडिंग फिलामेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये पोजीशन में आते हैं। और जब रिलैक्स होते हैं तो ये पोजीशन में जाते हैं। और जब आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो अपना स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है, तभी वो जगह पे एक मैकेनिकल फोर्स तैयार होता है, उसी को स्ट्रेंथ बोला जाता है। सो गाइस देखिए, होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बताता हूँ, ये आपका मसल बंडल है। मसल बंडल में 3 लेयर है, एपीमाइजियम, पैरामाइजियम और एंडोमाइजियम। और उसके बाद में ये मसल जो है 3 लेयर से बना है आपका मसल बंडल। कोई भी मसल बॉडी का 649 मसल्स है बॉडी में, हर एक मसल एक ऐसा ही होगा 3 लेयर में। देन उसके बाद जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है तो किस तरीके से होता, ये इसको बोला जाता है यूनिट ऑफ सार्कोमेयर, ये सार्कोमेयर। उसके बाद में जो एक्टिन थीन मसल है, ये जो नीचे में आपको शो हो रहा है ये थीन है, ये थिक है। तो ये जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो दोनों पास में आते हैं और दूर जाते हैं, पास में आते हैं दूर जाते हैं। तो इस तरीके से आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके भी बोल सकते हैं गाइस। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लव यू, बाय।